बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक ली है। जबलपुर संभाग के जिलों को लेकर ये समीक्षा उन्होंने बुलाई है। आवंटित यूरिया के वितरण में अनियमितताओं पर एक्शन में है सीएम शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी और उसके बाद आज सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई। आपात समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें, यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। तो लगातार बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में चर्चाएं थी कि यूरिया खाद का संकट अब गहराता जा रहा है और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की नियमितताएं सामने आई उसको लेकर के आपात बैठक बुलाई और इसके साथ यूरिया खाद के आवंटन को लेकर के भी अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिम्मेदारी तय कर दी है। जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है। तो एक बार फिर से सुबह से ही एक्शन मोड पर है सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज उन्होंने जबलपुर संभाग के जिलों की आपात बैठक बुलाई, समीक्षा की कि किस तरह से यूरिया का आवंटन किया जा रहा है और किस लेवल पर गड़बड़ी हो रही है। आपको बता दें, कई बार किसान शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें तय मात्रा में खाद नहीं मिल पा रहा है और उनसे खाद के एवज में ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं और इनकी शिकायतों के बाद आज सुबह से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर है। उन्होंने आपात बैठक ली और उसके बाद जबलपुर संभाग के जिलों की समीक्षा की और आपको यह भी जानकारी दे दें कि जबलपुर संभाग के आयुक्त ने उन्हें पूरी जानकारी दी कि किस तरह से अनियमितता हो रही है, उस पर उन्होंने चर्चा की है और इसके साथ ही जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि अब किस तरह से यूरिया का आवंटन किया जाएगा, किस तरह से किसानों तक इसे पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, ना सिर्फ इस साल बल्कि बीते साल भी यूरिया को लेकर के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आम जनता को, किसानों को, और इस बार फिर से यूरिया का संकट पिछले बार की तरह ना गहराए उसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मॉर्निंग बैठक की है। जबलपुर संभाग के तमाम अधिकारी और ऑफिसर्स इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने विस्तार से जाना कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, किस तरह से अनियमितता पाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक ली है और खाद आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो आवंटित यूरिया के वितरण में अनियमितताओं पर चर्चा हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी शिखिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखिल, क्या वजह रही कि सुबह सुबह ही सीएम शिवराज सिंह चौहान को अचानक ही जबलपुर संभाग की बैठक लेनी पड़ी और खाद आवंटन को लेकर के चर्चा हुई है, किन्हें फटकार पड़ी, क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में? जबलपुर संभाग की बातचीत की जाए तो जिस प्रकार से खाद आवंटन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, न सिर्फ सीएम हेल्पलाइन बल्कि कृषि विभाग में भी जो शिकायतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी को देखते हुए अचानक से सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्होंने बैठक बुलाई, जबलपुर संभाग के तमाम अधिकारियों को तलब किया, वीसी के माध्यम से निर्देश दिए। पहले तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी बातों को सुना कि आखिर वहां की स्थिति क्या है। अधिकारियों ने उन्हें पूरी चीजों को अवगत कराया, कितना जो खाद है वो वहां पर मौजूद है, किस प्रकार से आवंटन की प्रक्रिया कराई जाती है। लेकिन सीएम जो थे पहले से ही इस बात की पूरी तैयारी कर रखे थे और इसके बाद सवाल जवाब उन्होंने किया और इसके बाद जिस प्रकार से जो सवाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए कि आवंटन को लेकर किन किन तिथियों में आवंटित की गई और आखिर इसके नियम क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार से जो खाद को लेकर जो निर्देश है और भंडारण की जो स्थिति है, जो आवंटन की स्थिति है, उन्हें किस प्रकार से देखा गया। तो जो तमाम अधिकारी थे उनमें एक हड़बड़ाहट दिखाई दी और इसी के चलते फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यहां पर निर्देश दिया है कि जिस प्रकार से अनियमितताएं की जा रही हैं उन्हें लेकर सीधे तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इतना ही नहीं बल्कि जो यूरिया के आवंटन में लगी हुई कंपनियां हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो लगातार अनियमितताएं बरत रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए और यूरिया से संबंधित जो आवंटन की प्रक्रिया, भंडारण की प्रक्रिया है, उसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ साथ साझा किया जाए, इसके आंकड़े यहां पर पेश किए जाए। ये बात भी उन्होंने दो टूक शब्दों में तमाम न सिर्फ जबलपुर के अधिकारियों को बल्कि एक प्रदेश के तमाम समझा सकता है। शिखिल के एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग मीटिंग में सख्त अंदाज नजर आया है और इस बार गाजगिरी है कि किस तरह से खाद आवंटन को लेकर के अनियमितता बढ़ती जा रही है। देखते इसका कितना असर जमीनी स्तर पर होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शिखिल। भोपाल से खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज गृह विभाग की बैठक लेने जाएंगे
जहां सीएम हाउस में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि अफसरों के साथ वो चर्चा करेंगे, साथ ही ईओडब्ल्यू और पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे जिनसे चर्चा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जबलपुर में बिशप के घर छापे पर भी हो सकती है चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम हाउस में आज अफसरों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान गृह विभाग की बैठक लेंगे, अफसरों के साथ वो चर्चा करेंगे। ईओडब्ल्यू और पुलिस अधिकारियों से भी वो इस बैठक में चर्चा करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जबलपुर में पड़े छापे, बिशप के घर जो छापा पड़ा था उसको भी लेके इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे बैठक होने जा रही है, गृह विभाग की बैठक लेंगे सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, काफी अहम बैठक होने जा रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे जिन पे चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल बात करें, जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि जबलपुर के अंदर ईओडब्ल्यू का जो छापा पड़ा था और जिस तरीके से बिशप सीपी सिंह के यहाँ पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति पाई गई है और साथ ही साथ विदेशी मुद्रा, ये माना जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के भी जो सबूत जो है ईओडब्ल्यू के हाथ में लगे हैं और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी यहाँ पर पाई गई थी। साथ ही साथ 10,000 करोड़ की संपत्ति कुल मिलाकर अलग अलग संस्थानों की जमीन और जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर जो बड़े बातें सामने निकल कर आई है, जो खुलासे ईओडब्ल्यू ने किए हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री की ये पूरी बैठक बुलाई गई है। बैठक में गृह विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे, इसके अलावा ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि अब तक की कार्रवाई में जो बातें सामने निकल कर आई है, मुख्यमंत्री के सामने अधिकारी न केवल उन बातों को रखेंगे बल्कि इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाए, इस बारे में भी मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। खासकर अगर बात करें तो मिशनरीज को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी सतर्क रही है और मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह ऐसी है जहां पर धर्मांतरण के मामले सामने निकल कर आते रहे और ऐसे में कहीं इस पूरे मामले पर जो फंडिंग है इसका उपयोग धर्मांतरण या फिर किसी दूसरी अनैतिक गतिविधियों के लिए तो नहीं किया जाता था। ये जानकारी भी मुख्यमंत्री लेंगे और पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। इस पूरे ईओडब्ल्यू के छापे के खुलासे के बाद में ये माना जा रहा है कि कई सारे जो जमीन है सरकार के द्वारा अनुदान के तौर पर दी जाती थी, कम लीज रेंट पर दी जाती थी, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए उन जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। क्या इस बात की भी संभावना जो लगातार जताई जा रही थी कि सरकार के द्वारा सस्ती जमीन लेने के बाद में उनको सामान्य दर या महंगी दरों पर बेचने का काम भी इन मिशनरी संस्थाओं के द्वारा किया जाता था, जिसके बिशप सीपी सिंह हुआ करते थे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री की बैठक और ये माना जा रहा है कि इस छापे की कार्रवाई के बाद में हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार कुछ नियम, कुछ कानून बनाए ऐसी संस्थाओं को लेकर जो सरकार से अनुदान तो लेती है पर लेकिन उनका उपयोग जो है अनैतिक कार्यों के लिए या फिर धर्मांतरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं काफी अहम बैठक और खासतौर पे जबलपुर में जो छापा पड़ा है उसको लेकर भी यहाँ पे बैठक में चर्चा हो सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत